हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीला अमृत और हमारा भाग जो है एक अध्याय हमारा चल रहा है 7, जिसका नाम है झांसी भक्तों का संग। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभय जो है अब झांसी जा रहे हैं, व्यवसाय के लिए नहीं, प्रचार के लिए। क्योंकि 1 महीने पहले जब प्रभुपाद जी अपने व्यवसाय के सिलसिले में झांसी में गए थे, तो वहाँ पर जो थे श्रीमान दुबे उन्हें मिले थे और उन्होंने जो प्रभुपाद जी की बैक टू गॉड हेड पत्रिका है उसे बड़े ध्यान से पढ़ा था। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया कि वो वहाँ पर आएँ और एक व्याख्यान दें, गीता मंदिर में आके व्याख्यान दें। इसलिए अब प्रभुपाद जी वहाँ पर जा रहे थे व्याख्यान के लिए, यानी कि अपनी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। और जब प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुँचे तो बहुत से लोग उनके व्याख्यान को सुनने आए। ज़्यादातर जो लोग थे वो प्रोफेसर वगैरह थे और वहाँ पर झांसी में लोग जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति में थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पे प्रभुपाद जी को व्याख्यान देते वक्त बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो है अभय की जब अवस्था जो थी, यानी कि हमारे प्रभुपाद जी की अवस्था जो थी 56 वर्ष की थी, जब उन्होंने झांसी में जाकर जो है व्याख्यान दिया। अब उन्होंने जो है उनसे जो प्रभुपाद जी से हैं एक डॉक्टर मिश्रा भी जो है मिले और उन्होंने जो है प्रभुपाद जी को उनका व्याख्यान सुनने के बाद अपना जो है गुरु जो है चुना, स्वीकार किया कि ये एक सच्चे वैष्णव हैं, एक सचमुच साधु हैं जो कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार कर रहे हैं। और श्रोता जो वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने भी जो है प्रभुपाद जी को बहुत पसंद किया और उन्होंने सुझाव भी दिया कि प्रभुपाद जी जो है झांसी में व्याख्यान करें और यहीं पर रहें। तो जो डॉक्टर शास्त्री थे उन्होंने जो है अपने घर में रहने के लिए प्रभुपाद जी को कहा। झांसी में प्रभुपाद जी को रहते हुए 10 दिन हो गए थे और अब प्रभुपाद जी जो है वापस जा रहे थे। लेकिन जो प्रभुपाद जी हैं अभय जो है वो झांसी में भी एक संघ स्थापना करने की सोच रहे थे। गौड़ीय मठ की जो एक संघ उसे वहाँ पर जो है स्थापित करने का सोच रहे थे, क्योंकि झांसी जो है एक अच्छा स्थान था और वहाँ जो है उन्हें भक्त मिल रहे थे। वे प्रचार करना चाहते थे और इसके अतिरिक्त अब वे बहुत वृद्ध थे, इसलिए वो कुछ आगे करना चाहते थे। क्योंकि जब तक प्रचार आगे नहीं बढ़ेगा तो उनके गुरु का जो स्वप्न है वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने अपने जो व्यवसाय की चिंता किए बिना वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार में लग गए और जो उनका जो ये व्यवसाय था उन्होंने अपने भतीजे को और अपने पुत्र को सौंप दिया और झांसी जाना स्वीकार कर लिया। जब प्रभुपाद जी झांसी में गए तो जो डॉक्टर शास्त्री हैं उन्होंने कहा था कि मेरे घर आके रहना। तो डॉक्टर जो शास्त्री था उनका 2 मंजिल का मकान था, नीचे जो है उनका दवाइयों का स्टोर था और ऊपर वो रहा करते थे। तो प्रभुपाद जी भी उनके साथ जाकर वहीं पर रहे, दोनों एक साथ रहा करते थे। प्रभुपाद जी उनका हर कार्य में साथ जो है देते थे और समय मिलने पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे। कभी कभी जब प्रभुपाद जी उनकी दुकान में दवाइयों की शॉप में बैठे होते थे तो वहाँ जो लोग आते थे उनसे वो दवाइयों के बारे में भी चर्चा करते और कृष्ण भावनामृत के बारे में भी उनसे चर्चा किया करते थे। लोगों को वे बहुत पसंद आ रहे थे और जो है लोग उनसे जब वो उनको कीर्तन के लिए आमंत्रित करते प्रभुपाद जी तो लोग वहाँ पर जाया भी करते थे। वो झांसी में रहकर प्रचार कर रहे थे और प्रभुपाद जी जो है इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी थे। क्यों? क्योंकि लोग उस कृष्ण भावनामृत में जो है इंटरेस्ट ले रहे थे।
एक बार जब प्रभुपाद जी राधेलाल मलिक के साथ सवेरे सवेरे भ्रमण के लिए निकले, तो जब वो प्रवेश द्वार में घुसे तो उन्होंने एक राधा स्मारक अंकित देखा वहाँ पे प्रवेश द्वार पे, और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। जब अभय ने वहाँ पे पत्थरों पर पड़ा तो उस मंदिर के जो पत्थर थे उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रभुपाद जी ने इसे देखा तो उन्होंने राधे लाल मलिक जी से क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है भवन मेरे लिए बनाया है भगवान ने, श्री कृष्ण ने ये भवन मेरे लिए बनाया है। और उन्होंने दृढ़ मतलब उसी क्षण जो है उस भवन को प्राप्त करने के लिए वो कृत संकल्प लेने लगे कि मैं इसमें ज़रूर रहूँगा और यहाँ पे जो है अपने कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है उसे आगे बढ़ाऊँगा। तो अब है जो है भक्तों का संग करने लगे और उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज़ का चार्टर तैयार किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वे जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना उन्होंने जो है शुरू कर दिया। और उनका अब जो है लक्ष्य जो था लिखित रूप में बुक्स लिखना और सारे संसार भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। अब राधा मेमोरियल में जब प्रभुपाद जी अपने कमरे में जो है रहते थे तो वो सुबह ही 4 बजे उठ जाया करते थे और अपने जो पड़ोसी हैं प्रभाकर मिश्र उनको जगा दिया करते थे और 4 बजे से 5 बजे तक जो है अभय लिखा करते थे और लिखन कार्य पे अपना लिखते थे। और 5 बजे के बाद जो है प्रभुपाद जी भ्रमण करते और फिर उसके बाद 5:30 बजे प्रभुपाद जी स्नान करते और 7 बजे तक माला फेरते और कृष्ण उच्चारण जो है ज़ोर शोर से करते। और उसके बाद प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् भागवत पर जो है शिक्षण करते। अब प्रभुपाद जी जो है 10 बजे तक अपना टाइपराइटर पे लिखते और अपना बाद में 10:30 बजे से भोजन तैयार करते और जो है भगवानों को भोग लगाते। उसके बाद वो उसको खाते और बाकी का सारा समय जब भी वो किसी से मिलते जुलते तो केवल कृष्ण पर चर्चा करते और प्रचार करते। झांसी की जो जनता थी, जो लोग थे, वो उनसे बेहद खुश थे। लेकिन अब जो है झांसी में प्रभुपाद जी एक संघ का उद्घाटन भव्य रूप से करने की सोच रहे थे। ये शुभ सूचना जो है सभी लोगों तक पहुंच रही थी। अब जो प्रभाकर जी हैं, जो प्रभाकर मिश्र जी हैं, वे प्रभुपाद जी के जो हैं पहले शिष्य बने जिन्हें प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी। और जो अभय प्रभाकर जी थे वो उन्होंने जो है अभय जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया और अभय प्रभाकर जो है प्रभुपाद जी के पहले शिष्य बने जिन्होंने दीक्षा ली प्रभुपाद जी से झांसी में। और दीक्षा के समय जो है प्रभुपाद जी ने उनको नाम जो है दिया आचार्य प्रभाकर, क्योंकि उनका नाम था प्रभाकर मिश्र, तो उनको जो नाम दिया प्रभुपाद जी ने वो दिया आचार्य प्रभाकर, उनका नाम रखा। उसके बाद उनकी दीक्षा हो गई थी अब, और दीक्षा के समय प्रभुपाद जी ने और क्या क्या करा था, उनका जो नाम रखा आचार्य प्रभाकर और अब उनका नाम हो गया था प्रभाकर मिश्र। जो उनका नाम था पहले प्रभाकर, तो अब उनका नाम हो गया था प्रभाकर मिश्र। तो अब उनको प्रभुपाद जी ने एक तुलसी माला दी गले में डालने के लिए, सुंदर सा उनके माथे पे तिलक लगाया और उन्हें कंठी माला भी पहनाई और उन्हें क्या है जप माला अपने हाथों से दी। प्रभाकर बहुत खुश थे, लेकिन प्रभाकर जो है संस्कृत के अध्यापक थे, तो वो कॉलेज जाया करते थे।
अब जब वो कॉलेज जाया करते तो प्रभुपाद जी ने एक बार उनसे कहा कि तुम भाई अब तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है और आप जो है अपना सिर मुंडाकर तिलक लगाकर जाया करो कॉलेज। तो उन्होंने ऐसे ही करा क्योंकि उनके गुरु ने उनसे कहा, तो उन्होंने बिल्कुल सेम वैसा ही करा। लेकिन जब वो कॉलेज जाया करते तो जो वहाँ के लोग क्या कहते स्टूडेंट्स थे और भी अध्यापक थे, वो उनकी हंसी उड़ाते। तो उन्होंने अपने प्रभुपाद जी को बताया, अपने गुरु महाराज को बताया कि मेरे 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 को देख के सभी ऐसे हंसी उड़ाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम एक प्रोफेसर हो और मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम जो है बिना सिर मुंडाए थोड़े बाल रखकर अपने जो है कॉलेज जा सकते हो, लेकिन तिलक ज़रूर अवश्य लगाना। तो उनके जो शिष्य बने हुए थे प्रभाकर मिश्र जी, उन्होंने अपने गुरु का जो है सम्मान किया और उनकी बातों का भी सम्मान किया और इन सभी बातों को उन्होंने माना। अभय ने अब झांसी में संकीर्तन आंदोलन जो है चला दिया था और आचार्य प्रभाकर जो है उनके शिष्य बन चुके थे। तो वो भी नई नई बस्तियों के इर्द गिर्द जाते और जो है कृष्ण का कीर्तन करते, घूमते और लोगों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी करते। ये देख के जो है अभय बेहद खुश थे। अब अभय जो है वापस कोलकाता जा रहे थे। 1954 की बात है। बसंत ऋतु में कोलकाता जो है प्रभुपाद जी पहुँचे और किस लिए? अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी अपनी फैमिली से जुड़े हुए थे और तो प्रभुपाद जी उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। प्रभुपाद जी का भी हाथ बहुत तंग था और उन्होंने जो है कोलकाता में जो है लीग ऑफ डिवोटीज की जो शाखा है उसे खोलने के बारे में वो सोच भी रहे थे। अब अभय जब अपने बच्चों से मिले और वहाँ पे कुछ दिन रहे, तो जब लोग उनसे मिलने आते उनके वहाँ, तो वो उनको भी जो है कृष्ण का व्याख्यान देते, गीता पर चर्चा करते। लेकिन जो उनकी फैमिली थी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो उस समय उनके पास नहीं रहते थे। वो दूसरे कमरे में जो है चाय पीते थे। जब चाय पिया करते थे तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता था। चाय जो है एक प्रकार का नशा होता है, इसलिए प्रभुपाद जी इसका सेवन करने से मना करते थे उन्हें, लेकिन जो है वे नहीं मानते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा भी कि तुम्हें चाय चुननी है या मुझे, टी एंड मी। तो उनकी पत्नी ने उस बात को हंसी में लिया और उन्होंने कहा कि टी को चुनूंगी मैं, आपको नहीं। तो बट ये प्रभुपाद जी ने वो इस टाइम हंसी में ही लिया कि शायद ये हंसी कर रही हैं। लेकिन एक दिन जो है बहुत अजीब घटना हुई जो प्रभुपाद जी से सहन नहीं हुई। जो उनकी पत्नी थी राधा रानी, उन्होंने क्या करा, एक बार उनके चाय पत्ती ख़त्म हो रखी थी और बिस्किट, तो उन्होंने भागवतम जो प्रभुपाद जी लिख रहे थे उसे उठाया और शॉप पे ले जाके उसे बेच दिया और उससे जो है चाय बिस्किट खरीद कर ले आई। जब प्रभुपाद जी बाहर से आए और वो अपनी टीका भागवत को देख रहे थे तो उन्हें मिली नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं क्या कहते देकर और चाय और बिस्किट ले आई। तो प्रभुपाद जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और प्रभुपाद जी को बहुत धक्का पहुंचा। उन्होंने तुरंत मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब उनका जो है व्यवहारिक पारिवारिक जीवन जो है वो समाप्त हो गया है। अब उन्हें यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं रहा है। तब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उनकी फैमिली को, कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि प्रभुपाद जी तो आते जाते रहते हैं, कभी कहीं और फिर उनके पास लौटकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब अब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो केवल वही तो जानते थे कि अब वो वापस घर पे नहीं आएंगी। तो ये प्रभुपाद जी ने जो है हमारे लिए जो है त्याग किया, ताकि हम बद्धजीव जो लोग हैं हम अपने परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के पास वापस पहुँचे। और ये हमारे प्रभुपाद जी का जो था हमारे लिए सबसे पहला और आखिरी जो था त्याग था, जो वो कर रहे थे हमारे लिए,
क्योंकि यदि उनकी पत्नी ये नहीं करती तो प्रभुपाद जी अपनी फैमिली नहीं छोड़ते, हमारे लिए नहीं आगे आते। और लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी से ये चीज़ हुई तो वो हमारे लिए इस संसार में आगे बढ़े, ताकि वो हम जैसे बद्ध जीवों को इस भव सागर से निकाल सकें। अब प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़ दिया और वहाँ से जो है प्रभुपाद जी चल दिए। प्रभुपाद जी अब जो है वापस जो है चले गए झांसी, जहाँ से वे आए थे, और वहीं से उन्होंने अपने जो है कृष्ण भावनामृत की जो है शुरुआत की। अब प्रभुपाद जी वापस वहाँ लौट गए और उन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ाया, कृष्ण भावनामृत को। अब है भारती भवन में रुके रहे और अपना कार्य जो है आगे बढ़ाते रहे। जब अभय ने भारती भवन छोड़ा, जिसकी बाहरी दीवार पर 6 फुट ऊंचे मोटे अक्षरों में लीग ऑफ डिवोटीज अंकित था, तो वे उदास हुए और वहाँ उन्हें सहज अपने आप सफलता मिली थी। वो उदास क्यों थे? क्योंकि उन्हें वहाँ पर सफलता मिली थी झांसी में। तो इसलिए जब वे वहाँ से भी जा रहे थे तो उन्हें जो है बहुत ही दुख हो रहा था। वे झांसी के शिक्षित युवा वर्ग के लोगों से जो है उन्होंने शुरुआत करी थी, उनका मार्गदर्शक बने थे वे। तो इसलिए प्रभुपाद जी को जो है वहाँ से जाने पर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी को वहाँ पे निकालने का जो है षड्यंत्र भी रचा गया था। वे वहाँ से कभी नहीं जाते, किंतु उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। क्यों? लेकिन उनकी इच्छा तीव्र थी, प्रबल थी, और उनका स्वास्थ्य भी अभी अच्छा था। तो वे अब मथुरा पहुँचे, अपने साथ भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति लिए हुए। तो हरे कृष्णा, यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। ये अध्याय आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही छोटी छोटी कथाओं के साथ, अध्यायों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि हम इनसे जुड़े रहें और अपने इस प्रभुपाद लीला अमृत को जो है आगे बढ़ाते रहें। तो इसमें आई थी 2 घटनाएं, कौन कौन सी? एक तो जब प्रभुपाद जी प्रचार करते थे और क्या कहते, जब उनसे कोई मिलने आता था तो वो उनसे गीता का व्याख्यान करते थे, और उनकी जो फैमिली है वो जो है अलग कमरे में चाय पीते रहते थे। और दूसरी क्या थी घटना कि जब प्रभुपाद जी अपनी भागवतम लिख रहे थे, उसका सेट धरा हुआ था, तो उनकी पत्नी ने चाय बिस्किट के लिए जो है उसको बेच दिया भागवतम को, और घर में चाय बिस्किट ले आई। तो ये थी दूसरी घटना। तो इन्हीं घटनाओं के संग हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रभुपाद जी का जो जीवन है उसे जो है निहारते रहेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है इस जीवन में। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, ताकि सभी को प्रभुपाद की जो ये लीला अमृत है इसे सुनने का अवसर मिले कम समय में। हरे कृष्णा।